हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा एक और चैप्टर MCO 05 का। जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स में अब मुश्किल से 1 मंथ रह गया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जल्दी से ख़त्म हो, और थ्योरेटिकल के लिए अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, PDF चाहिए, तो वो भी मैं आपको अवेलेबल कर दूँगा अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। तो हमने देखो अभी तक इजी चैप्टर्स किए ताकि हमारे पास जो ग्रैबिंग मार्क्स हैं वो आ जाएं, राइट। अब हमारे पास एक नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है वेरिएंस। देखिए वेरिएंस चैप्टर जो है यहाँ पे, ये आपका चैप्टर है, मैं आपको बता देता हूँ। वेरिएंस चैप्टर जो है आपका, या वेरिएंस एनालिसिस, यूनिट नंबर 12 एंड यूनिट नंबर 13, इधर दो पार्ट में वेरिएंस को दिखाया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पहले वेरिएंस एनालिसिस फर्स्ट की बात करेंगे, एंड आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियो फॉर सेकंड आल्सो एज सुन एज पॉसिबल, ओके, ठीक है। तो वेरिएंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वेरिएंस से पहले हम लोग एक बार देख लें कि वेरिएंस होता क्या है। देखो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। देखिए वेरिएंस क्या है, एक तरह से अगर आप देखा जाए तो वेरिएंस में भी आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, वो वेरिएंस निकालने का तरीका याद होना चाहिए। फॉर्मूलाज कैसे याद होंगे, अगर आपको हर वेरिएंस का एग्जैक्ट तरीका पता है तो मतलब कि वो क्या करता है, वो किस लिए निकाला जा रहा है, तो आपको फॉर्मूलाज याद करना बहुत ईजी है। नहीं तो आपको वेरिएंस का फॉर्मूला समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो लॉजिक है वो है वेरिएंस। व्हाट इज़ वेरिएंस? वेरिएंस क्या है? वेरिएंस क्या है? इस वेरिएंस का मतलब क्या है? देखिए इस वेरिएंस का मतलब ये है, मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ठीक है। क्या है, मेरी एक फ़र्म है, VK स्मार्ट क्लासेस मेरी एक फ़र्म है, और मैंने डिसाइड किया है, मैंने एक स्टैंडर्ड आवर्स बनाए हैं VK स्मार्ट क्लासेस में, स्टैंडर्ड आवर्स। यानी मैंने डिसाइड किया है कि कम से कम VK स्मार्ट क्लासेस के अंदर 8 आवर्स तक क्लासेस चलेंगी पर डे, ओके। 8 आवर्स तक हर टीचर 8 आवर्स तक क्लासेस चलाएंगे। ये मैंने एक स्टैंडर्ड, ये मैंने रूल बना दिया, रूल एक तरह से अगर आप बोलें तो, कि स्टैंडर्ड आवर्स हैं मेरे इस VK स्मार्ट क्लासेस के, 8 आवर्स तक टीचर जो हैं क्लासेस चलाएंगे। बट क्या होता है कि कुछ टीचर्स जो हैं, मान लो कि ABC हैं, ABC, एक टीचर 8 आवर्स चलाता है, एक टीचर 7 आवर्स चलाता है, एक टीचर 9 आवर्स चलाता है, ठीक है। तो ये जो जब ये मंथ के एंड में देखा जाता है तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्चुअल, राइट। ये हो गया हमारा एक्चुअल आवर्स, कि एक्चुअल में ये हुआ, स्टैंडर्ड हमारा ये था, रूल के हिसाब से हमें ऐसे काम करना चाहिए, बट एक्चुअल ये था। तो इसके बीच का जो ये डिफरेंस आ रहा है 8 to 8 नॉट, यानी 0, ठीक है। 8 to 7 में -1, 8 to 9 में +1। तो ये जो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है ना, इस डिफरेंस को कहते हैं वेरिएंस। In our accounting term, variance is the difference between standard and actual output, right? So variance is the difference between standard and actual output। यानी कि हम लोग इसमें जो भी वेरिएंस हम लोग निकालेंगे, उसमें जो भी स्टैंडर्ड तरीके से बोला गया था करने के लिए और जो एक्चुअल हुआ है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम वेरिएंस कहते हैं। वही हमको इस चैप्टर के अंदर हमें निकालना है, वही हमको निकालना सीखना है, करेक्ट। तो हम लोग वेरिएंस के चैप्टर में आगे चलते हैं। वेरिएंस का आपका चैप्टर है या वेरिएंस एनालिसिस। तो देखिए वेरिएंस में क्या है, जो एनालिसिस 1 है, देखिए मैं आपको सेकंड चैप्टर का भी ब्रीफिंग एक साथ दे देता हूँ। हमारे पास बुक में वेरिएंस एनालिसिस 1 दे रखा है, ठीक है। वेरिएंस एनालिसिस 1 एंड वेरिएंस एनालिसिस 2, इन दोनों में है क्या 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 पढ़ने के लिए। देखिए 1 में हमें पढ़ने को मिलेगा डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर, ओके, यू गॉट इट। जो वेरिएंस एनालिसिस 1 है इसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारा मटेरियल से रिलेटेड जो वेरिएंसेस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, मटेरियल से रिलेटेड और लेबर से रिलेटेड। मटेरियल और लेबर से रिलेटेड जो भी वेरिएंसेस है वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। और जो सेकंड वेरिएंस के अंदर हम लोग सीखेंगे ओवरहेड। ओवरहेड क्या होता है? ओवरहेड होता है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से जुड़े हुए नहीं होते। ओवरहेड होता है फॉर एग्जांपल ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरीज, वेजेस एक्सेट्रा। ओवरहेड उन्हें कहते हैं, राइट।
सबको पता होगा। तो ओवरहेड एंड सेल्स, सेल्स से रिलेटेड कुछ वेरिएंसेस हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में, राइट। तो अभी हम लोग वेरिएंस एनालिसिस फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग लेबर और मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसे हम लोग रब कर लेते हैं। चलिए, इसमें क्या है, एक सेकेंड। ओके, देखिए इसमें हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसमें हम लोग हमारा सबसे, देखो फॉर्मूला आपको ज़रूरी है याद करना। फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या दे रखा है हमको, स्टैंडर्ड कॉस्ट। डायरेक्ट दे रखा है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये फॉर्मूला सब कैसे याद करें, देखिए मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, कॉस्ट में जो डिफरेंस है तो वो कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट माइनस करेंगे। और स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकलेगा हमारा, स्टैंडर्ड कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स इनटू में स्टैंडर्ड रेट, am I राइट। एज इट इज़ एक्चुअल में हमारा क्या निकलेगा, एक्चुअल आवर्स इनटू में एक्चुअल रेट। ये हमारे फॉर्मूलाज है, अभी मैं फॉर्मूलाज आपको दिखा रहा हूँ, इन्हीं के बेसिस पे हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखिए जो डेफिनेशंस हैं वो डेफिनेशंस आप लोगों को इनकी, अगर आपको डेफिनेशंस भी याद करने, देखो बुक की लैंग्वेज जो है उसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन बेसिकली मैं आपको एक वीडियो और बना के दूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट MCO 05 के अंदर के जो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं, जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको लिख करके आपको बता दूंगा कि हाँ यही जो क्वेश्चंस है जो कि रिपीटेडली एग्जाम से पूछे जा रहे हैं और जिसके हायर 99% चांसेस है कि वही क्वेश्चंस के थ्योरीज एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। प्रिपेयर हमें सबको करना चाहिए, बट आई थिंक कि अबव 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी स्टडी नहीं की है इसी से बिकॉज ऑफ कोविड। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट वीक तक एक वीडियो ऐसी ला दूंगा जिसमें मैं आपको थ्योरी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखा दूंगा कि अगर हमने ये क्वेश्चंस कर लिया हमारा MCO 05 तो पूरा कवर हो ही गया, ठीक है। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। देखो इस फॉर्मूले में मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने का तरीका है स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड आवर्स या क्वांटिटी इनटू माय स्टैंडर्ड रेट एज इट इज, ये एक्चुअल क्वांटिटी और रेट, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मटेरियल की बात कर रहे हैं, याद रखना। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पर लेबर और मटेरियल में क्या फ़र्क है। देखिए लेबर और मटेरियल फॉर्मूलाज तो आपको बुक में मिल जाएंगे, वो मैं आपको वो तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन उनमें कन्फ्यूज़न बहुत होगा क्योंकि लेबर के भी फॉर्मूलाज एज इट इज़ सेम ही हैं एक हद तक और मटेरियल के भी सेम हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए मटेरियल क्या होता है, मटेरियल इज़ अ गुड, और गुड की वैल्यू कैसे निकलती है, गुड की यूनिट्स यानी क्वांटिटी प्लस उसका रेट या मल्टीप्लाई बाय रेट। जब हम लोग क्वांटिटी यानी कि जो मटेरियल है उसके जो फॉर्मूलाज होंगे उसमें आपको क्वांटिटी और रेट यही चीज़ें कॉमन मिलेंगी, बट जो लेबर है, लेबर होगा और रेट इन द सेंस उसका प्राइस, ठीक है, रेट इन द सेंस उसका प्राइस। लेबर में आपको क्या मिलेगा, लेबर में मिलेगा आवर्स, कि लेबर कितने आवर्स तक काम कर रहा है, ठीक है। तो लेबर्स में मिलेगा आवर्स और डे इनटू में लेबर वेज या इसको भी हम रेट ही बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इनके फॉर्मूलाज के अंदर। तो अगर कोई कभी कंफ्यूज हो तो ये समझ जाए, अगर लेबर की बात हो रही है तो वहाँ पे आवर्स आना चाहिए, मटेरियल की बात हो रही है तो वहाँ पे क्वांटिटी आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमको दे दिया। इसके बाद हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस, इसके बाद हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस। डायरेक्ट मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, इसका हमारा फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी
स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ठीक है। ये फॉर्मूलाज बहुत देखिए अभी तक सिंपल है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। हमें कॉस्ट का वेरिएंस निकालना था, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उससे एक्चुअल कॉस्ट माइनस होगा। हमें प्राइस का वेरिएंस निकालना है, तो जो स्टैंडर्ड प्राइस है उससे एक्चुअल प्राइस माइनस किया जाएगा और उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी से, तो हमारा एक्चुअल प्राइस वेरिएंस निकल आएगा। थर्ड फॉर्मूला है हमारा डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस मतलब क्या है कि मतलब कितना क्वांटिटी यूज़ किया गया। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस, इसका होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी, राइट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी, इसका मतलब है ये है डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, इसका है स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, यानी कि कितना एक्चुअल यूसेज हुआ, यूसेज में कितना डिफरेंस रहा उस समय। इसमें हमारा फोर्थ फॉर्मूला होगा, इसमें हमारा जो फोर्थ फॉर्मूला है वो है डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना ये स्टार फॉर्मूला है, बिकॉज क्वेश्चन जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें ये वाले फॉर्मूले को काफ़ी बार पूछा गया है, रिपीटेडली पूछा गया है, ठीक है। तो मिक्स वेरिएंस वाला फॉर्मूला क्या है, ये होगा हमारा स्टैंडर्ड प्राइस इंटू में रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस रिवाइज क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी। अभी जो ये है रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स या रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे ये चीज़ हमें निकालनी है। इसका फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल्स टू टोटल वेट ऑफ एक्चुअल मिक्स या एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। मिक्स का क्वांटिटी था, क्वांटिटी को ही लिखा जाएगा, इसे इधर हम लोग क्वांटिटी को ही मान के चल रहे हैं, ठीक है। टोटल वेट ऑफ एक्चुअल मिक्स क्वांटिटी, टोटल वेट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड क्वांटिटी, राइट। एनी डाउट्स? ये हमारा फॉर्मूला है। ये जो 4 मेजर फार्मूलाज थे इसके, एक और यहाँ पे फॉर्मूला है जो जिसके बारे में पूछा जा सकता है, ये है आपका स्टैंडर्ड यील्ड वाला। ये भी मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, DM यानी डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। देखिए यील्ड वेरिएंस के बारे में आपको मैं एक चीज़ बता दूँ। यील्ड वेरिएंस का मतलब क्या, इट इज़ द पोर्शन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस विच इज़ ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड यील्ड स्पेसिफाइड एंड द एक्चुअल यील्ड ऑब्टेन्ड। यानी कि जो यूसेज हुआ, फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन में कुछ वो निकलता है, प्रोडक्शन में कुछ वेस्टेज निकलता है, तो जो वो वेस्टेज निकलता है उसे हम यील्ड कहते हैं। तो वो जो यील्ड वेरिएंस निकल रहा है उसे हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। और ये निकलता क्यों है, ये बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन से अबनॉर्मल कंटिजेंसीज और स्पॉलेज, इन सब चीज़ों की वजह से ये निकलता है। मटेरियल लॉस और वेस्ट को यील्ड कहते हैं। यील्ड वेरिएंस को निकालने का जो फॉर्मूला है हमारा वो है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन की मतलब मुझे 1000 यूनिट्स बनानी थी मगर एक्चुअल प्रोडक्शन बनी 800, तो 200 यूनिट्स हैं और उसमें जो कॉस्ट लगा वो वेस्टेज हो गया, तो वो हमारा यील्ड वेरिएंस हो गया, ठीक है। ये 5 फार्मूलाज थे, ये 5 फार्मूलाज हैं जो कि मटेरियल से रिलेटेड है। इस पर हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें आई थिंक कि कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूलाज याद करने में बहुत ईजी हैं। मैंने आपको जैसे ही बताया वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच का डिफरेंस। और मटेरियल जो है, हम लोग इस समय मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, तो मटेरियल में बहुत तरीके के वेरिएंसेस आते हैं। जैसे मटेरियल की कॉस्ट में वेरिएंस आता है, जो मटेरियल का कॉस्ट है उसमें कैसे कैसे बीच बीच में डिफरेंसेस रह जाते हैं। हमने कॉस्ट सोचा था कि इसका कॉस्ट तो इतना आना चाहिए था, लेकिन वो इतना आ गया, तो वो कितना आया उसको हम लोग इस फॉर्मूले के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्राइस वेरिएंस, प्राइस में डिफरेंस आया वो हमने निकाल दिया। उसके बाद जो यूसेज है,
जो हमारा क्वांटिटी है, जितना हमको क्वांटिटी निकालना था उसमें डिफरेंस आया हमारा मिक्स वेरिएंस। यहाँ मिक्स वेरिएंस है। मिक्स वेरिएंस के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, व्हाट इज मिक्स वेरिएंस। देखिए, मटेरियल मिक्स वेरिएंस मे बी डिफाइंड एज दैट पोर्शन ऑफ दैट मटेरियल यूसेज विच अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ मटेरियल मिक्सचर। इट मीन्स दैट द कॉज ऑफ वेरिएंस इज ड्यू टू अ चेंज इन द रेशियो ऑफ एक्चुअल मटेरियल मिक्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड मटेरियल मिक्स। ये मिक्स वेरिएंस क्या है? मिक्स वेरिएंस का मतलब है जहाँ पर एक्चुअल और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मिक्स करके हम लोग निकालने की कोशिश से ये कहते हैं। ठीक है, चलिए अब लेबर वाले पे बात करते हैं हम लोग। इसे हम लोग रब कर लेते हैं। देखिए, यही फॉर्मूलाज हैं, मैं आपको इसी पे ही लेबर वाला करके दिखाऊं। इसी पे अगर मैं आपको लेबर वाला करके दिखाऊं ना, तो आपको क्या है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा और फॉर्मूलाज बहुत इजी याद हो जाएंगे। फॉर्मूलाज तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको और इजी तरीके से याद दिलाना ना। और देखिए, ये मेन फॉर्मूलाज हैं। आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा उसमें आ सकता है। अगर आपने पढ़ाई की है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं की है तो आई थिंक कि आपके लिए इतनी तैयारी बहुत होगी। ओके, चलिए लेबर पे आते हैं। डायरेक्ट, ये रहा हमारा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। देखिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सेम फॉर्मूला लेबर में भी जाएगा। ठीक है, लेबर में जाएगा, और इसमें बस यहाँ पे क्या होगा, जहाँ क्वांटिटी था वहाँ आर हो जाएगा। जहाँ पर क्वांटिटी था वहाँ पे हम आर कर देंगे। जहाँ क्वांटिटी था वहाँ पे हम आर कर देंगे। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमारा अब मटेरियल का ना हो करके, ये फॉर्मूला अब हमारा मटेरियल का ना हो करके अब हम यहीं पे मटेरियल की जगह लेबर बना देंगे। इन्हीं फॉर्मूलाज को लेबर का हो गया, ये फॉर्मूला लेबर का हो गया। ठीक है, कोई इश्यू, कोई डिफरेंस, मैंने जैसे बताया था आपको सबसे स्टार्टिंग में कि लेबर जहाँ है वहाँ आर्स की बात होगी, जहाँ मटेरियल है वहाँ क्वांटिटी की बात होगी। तो ये सब एल 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 कर देते हैं हम लोग। अभी हमारी लेबर की बात होने वाली है। ओके, चलिए, तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो गया, लेबर रेट वेरिएंस। ये जो प्राइस है, यहाँ पे प्राइस की जगह क्या आ जाएगा, रेट, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेबर रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट, लेबर रेट है एक्चुअल आवर्स पेड, यानी क्वांटिटी की जगह आवर्स हो गया। देखिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना है यहाँ पे, एक्चुअल आवर्स पेड, एक्चुअल आवर्स इंटू में स्टैंडर्ड प्राइस की जगह स्टैंडर्ड रेट माइनस में एक्चुअल रेट। मैं फिर बता देता हूँ, कोई कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को, मैं फिर बता देता हूँ। एक बार इधर देखो, इधर आपको समझाता हूँ। जहाँ मटेरियल की बात होगी वहाँ पर होगा क्वांटिटी और प्राइस। जहाँ लेबर की बात होगी, ये फॉर्मूला इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा। आपको ये, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं, ये सिर्फ वेरिएंस है। वेरिएंस का डिफरेंसेस निकालने के लिए हमें फॉर्मूलाज चाहिए, फॉर्मूलाज को याद करने के लिए हमें टेक्निक चाहिए। तो लेबर में हमें क्या चाहिए, लेबर में क्वांटिटी की जगह क्या होता है, आर्स, और प्राइस की जगह क्या होता है, रेट। जहाँ पे हमारा क्वांटिटी था वहाँ आर आ गया, है ना, जहाँ क्वांटिटी था आर आ गया, जहाँ प्राइस था वहाँ रेट आ गया, तो हमारा लेबर का फॉर्मूला बन गया। और यहीं पे वो चीज़ें छू जाएंगी तो हमारा मटेरियल का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूला बहुत ईजी है। आपको देखा जाए तो सिर्फ 5 ही फॉर्मूला याद करने, इससे आपको 10 फॉर्मूला, 5 और बन जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा रेक्टिफिकेशन नहीं करना। नेक्स्ट है आपका ये लेबर एफिशिएंसी टाइम वेरिएंस। एफिशिएंसी टाइम वेरिएंस, ये जो यूसेज था ना, ये है एफिशिएंसी टाइम वेरिएंस। डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी टाइम वेरिएंस, इसका फॉर्मूला था स्टैंडर्ड प्राइस था, ये स्टैंडर्ड रेट हो गया, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये आवर्स हो गया, आर स्टैंडर्ड आवर्स माइनस में एक्चुअल आवर्स। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों का चेंज है, बाकी सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर लेबर मिक्स वेरिएंस। देखिए, लेबर मिक्स आवर्स मिक्स वेरिएंस, इसमें क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड रेट, प्राइस की जगह रेट हो गया, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, जहाँ क्वांटिटी थी वहाँ पे आवर्स हो गया, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स। ठीक है, सब कुछ वही है, कुछ चेंज नहीं है, बस यही चीज़ें चेंज है। ये हो गया आवर्स, टोटल वेट ऑफ एक्चुअल, टोटल वेट नहीं, ये होगा टोटल टाइम ऑफ एक्चुअल आवर्स, टोटल टाइम ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स।
इंटू में स्टैंडर्ड आवर्स। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया मिक्स का। सिर्फ हम लोग वही चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, बाकी फॉर्मूला सेम ही है और कोई डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है लेबर यील्ड वेरिएंस, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, यही है स्टैंडर्ड, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, स्टैंडर्ड यील्ड इंटू में स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूलाज में कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने आपको दोनों कैटेगरीज के फॉर्मूलाज बताए, दोनों के दोनों फॉर्मूलाज एक ही चीज़ से बने, दोनों फॉर्मूलाज सेम ही हैं, बस दोनों का जो कंपोनेंट है वो चेंज है, वो मैंने चेंज आपको समझा दिया, ठीक है। तो अब हम लोग इन पे बेस्ड एक न्यूमेरिक क्वेश्चन कर लेते हैं बढ़िया सा। ये हम रब कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है, ठीक है, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखिए न्यूमेरिक्स मैंने आपको पहले ही बताया कि 40% है, पासिंग के लिए भी वो नहीं होगा, लेकिन वो नंबर ग्रैब करने में आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद आपको थ्योरीज लर्न होनी चाहिए, राइट। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन में आपको दिखा रहा है कि प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल एपीएन स्टेरी, जो कि जिसका फॉलोइंग स्टैंडर्ड मिक्स है। ये स्टैंडर्ड मिक्स आपको दे रखा है, एक्चुअल मिक्स दे रखा है। अब हमें निकालना है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमें निकालना है, ठीक है। मटेरियल मिक्स क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड प्राइस, राइट, एम आई रॉन्ग, स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। और इसमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है, इसका फॉर्मूला था टोटल वेट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल वेट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दे रखा है ए और बी। पहले हम लोग ए का निकालेंगे फॉर ए, ठीक है। फॉर ए के लिए हम लोग निकालने जा रहे हैं। फॉर ए का पहले हम लोग आर एस क्यू निकालेंगे, आर एस क्यू। तो टोटल वेट और एक्चुअल क्वांटिटी दे रखा है 12 डिवाइडेड बाय टोटल वेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखा है आपका 10 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखा है इसका ए का 2। एम आई राइट। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, दिस दैट इज कॉल्ड 2.4 kgs, राइट। ये हमारा निकल गया आर एस क्यू। अब हम लोग इसको वहाँ पुट करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस हमारा दे रखा है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड प्राइस है हमारा 2। ए का स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है हमको 2, मल्टीप्लाई में रिवाइज क्वांटिटी है 2.4 माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी है हमारी 8, ठीक है। तो ये हमारा जब आंसर निकलेगा तो ये हो जाएगा हमारा 5.6 इंटू में 2, दैट इज़ तो 12, 1 ऊपर 5 और 10 11.2 kgs। ये माइनस में आ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे भी मुझे एक चीज़ समझानी है, जब चीज़ें जो एक्चुअल चीज़ है जब वो ज़्यादा है, यहाँ पे प्लस माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, याद रखना। जो एक्चुअल है इफ़ एक्चुअल इज़ ग्रेटर देन स्टैंडर्ड, राइट, देन दैट इज़ फॉर फेवरेबल, ये कंपनी के हित में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा था जो मेरे टीचर्स हैं वो 8 घंटा हमारे कोचिंग सेंटर में पढ़ाएं, बट 8 घंटा ना करके वो लोग 10-10 घंटा पढ़ा रहे हैं, तो ये तो मेरे लिए अच्छी बात है ना। तो इसलिए द एक्चुअल इज व्हेन एक्चुअल इज़ ग्रेटर और इक्वल देन स्टैंडर्ड देन दैट वाज फेवरेबल, इसलिए हम लोग इसे एफ से डोनेट करते हैं, ठीक है, एफ। बट व्हेन एक्चुअल इज़ लेस देन स्टैंडर्ड देन दैट इज़ कॉल्ड अनफेवरेबल। मतलब कि मेरे जितने टीचर्स थे वो 6-6 घंटे 5-5 घंटे काम कर रहे, तो ये तो मेरे लिए नुकसान है कि नहीं। तो इसलिए अनफेवरेबल है, यानी बिजनेस बंद होने के कगार पे है, तो इसलिए अनफेवरेबल है, इसे हम लोग कहेंगे अनफेवरेबल।
तो हमें उसे यू से डिनोट करें। बट यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड से ज़्यादा हमारा एक्चुअल है, तो ये हमारा फेवरेबल है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। चलिए, ये हमने ए का निकाला, अब हम लोग बी का निकालते हैं। हमारा बी का है, बी का जाइए, बी का हमारा है फॉर बी आर एस क्यू, बी का हमारा है 12 डिवाइड बाय 10 इंटू में स्टैंडर्ड कितना है 8, 12 डिवाइड बाय 8, ये हो गया आपका 5 5 2 ज़ा नहीं 2 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा, इसे काटा इसे काटो, ये हो गया हमारा 9.6 kgs, राइट। 9.6 आ गया। अब हम इसे आंसर में पुट करते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला था स्टैंडर्ड प्राइस है इसका, बी का स्टैंडर्ड प्राइस है 1 मल्टीप्लाई में 9.6 kgs माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल है 4, तो हमारा आंसर आएगा 5.6 kgs, यानी कि ये अनफेवरेबल है, राइट। तो जो हमारा फाइनल आंसर निकलेगा टोटल मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकलेगा, वो होगा ए 11.2 kg, बी 5.6 kg, ये फेवरेबल था, ये अनफेवरेबल था। जब दोनों का डिफरेंस निकलेगा, क्योंकि डिफरेंस इसलिए निकलेगा प्लस नहीं हो रहा है, ये माइनस में है वैल्यू, ये प्लस में है, तो जब दोनों का डिफरेंस निकलेगा तो 5.6 kgs फेवरेबल, राइट। ये ज़्यादा है ना, तो फेवरेबल, तो टोटल मिक्स वेरिएंस है वो 5 kgs फेवर में है हमारे, तो इसलिए वेरिएंस बहुत अच्छा है, वेरिएंस हमारे फेवर में है, इसलिए ये वेरिएंस हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक कि किसी को इशू नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, और इसी क्वेश्चन के हमको वहाँ पे 5 to 10 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब वेरिएंस पूछा जाता है तो सिर्फ एक ही नहीं पूछा जाता है, लगातार 3-4 पूछे जाते हैं, तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, आई डोंट थिंक किसी को इशू होना चाहिए। अब हम लोग करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन और है, आई डोंट थिंक कि इसमें इशू होना चाहिए, बट अगर आपको इशू हो तो मुझे बताना, मैं इसे इसका आंसर आपको टेलीग्राम पे दिखा दूंगा। ये क्वेश्चन आप देख लो, ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जैसा मैंने पहले बोला था। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, इसे हटा देते हैं। ठीक है, इनके और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मैं आपको एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, आपको मैं और अभी वीडियोस कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ला दूँ, क्योंकि वीडियोस मुझे भी लेट हो रहा है और कामों की वजह से। तो अभी के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल करके दिखाया है। मैंने आई थिंक कि मैंने आज आपको थ्योरी समझा दी है वेरिएंस चैप्टर की, हमारा जो वेरिएंस चैप्टर है उसकी थ्योरी आपको अच्छे से समझा दी है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि वेरिएंस चैप्टर में आपको कोई इशू होना चाहिए। फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज कीजिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को थोड़ी 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिए और आपको ये चैप्टर आ जाएगा। और एग्ज़ाम में हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आई डोंट थिंक कि हमको वो करना चाहिए, थोड़ा सा भी रेस्ट। तो आप लोग कोशिश करिए, थ्योरीज़ को ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि थ्योरीज़ मेन है हमारे लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे लिए इतना नहीं है। और आई थिंक कई स्टूडेंट्स, मेरे को 2-3 स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि वो कह रहे थे कि और जो बुक्स हैं मैं उनमें नहीं जा रहा हूँ। एक्चुअली उनमें अभी सारी थ्योरीज़ हैं। थ्योरीज़ में मैं आपको क्या बताऊँ, 20 डेज़ हैं एग्ज़ाम के। ठीक है, तो 20 डेज़ में आई थिंक कि 20 डेज़ के अंदर आपको सारे का सारा थ्योरीज़ पढ़ लेना चाहिए। और मैंने जैसे खुद भी पढ़ा है थ्योरीज़ को, तो सारी थ्योरीज़ जो हैं हमारे पुराने थ्योरीज़ ही हैं। ओके, उसमें कुछ ऐसा नया नहीं है कि आपको बस ये है कि आपको पढ़ना है। हाँ, थोड़ा सा आपको याद भी करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें बुक की लैंग्वेज कर लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आपको बाकी सब आता है, अगर आपने बीकॉम क्लियर किया है, अच्छे से पढ़ के किया है, तो आपको सब आता होगा, राइट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा प्लान क्या होना चाहिए, देखो हमारा प्लान ये है कि MCQ 05 जिन ने ये वीडियोस देखी हैं, फॉलो की हैं, आई थिंक कि उनका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने मैंने इजी क्वेश्चंस करवाए थे, वो इजी क्वेश्चंस में उनको 35% मार्क्स मिल जाएंगे एग्ज़ाम के। जो बाकी मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे थ्योरीज से। ठीक है, थ्योरीज का मैं एक काम करूँगा, आपको या तो मैं एक PDF जनरेट करके दे दूँगा, और या तो फिर मैं आपको उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ है, मैं एक वीडियो आपको नेक्स्ट वीक तक लाने की कोशिश करता हूँ। उस वीक के अंदर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा दूंगा MCQ 05 के थ्योरी से रिलेटेड। वो क्वेश्चन बस कर लीजिएगा, बस हो गया, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है एग्ज़ाम की। तो हमारा जो MCQ 05 का एग्ज़ाम था वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आई थिंक टाइम कम है,
बट अगर कुछ हो सकता है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहिए और जल्दी से फ्रेंड्स को शेयर कर दो क्योंकि टाइम कम है। ओके, और इसके और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं तो मैं एक काम करता हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का या तो PDF अपलोड कर दूंगा या तो फिर हम लोग उसकी एक नेक्स्ट क्लास और ले लेंगे। ठीक है, वैसे भी एनालिसिस 2 की भी क्लास लेनी है अभी। चलिए ठीक है, स्टे ट्यून्ड।